कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मोलारता ज्ञात करें, निम्नलिखित का मोलारता ज्ञात करें। ठीक है जी, निम्नलिखित का मोलारता ज्ञात करें, निम्नलिखित का मोलारता ज्ञात करें। क्लियर है, सारा बात समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या है, 10 लीटर पानी में, ठीक है, 10 लीटर पानी में 100 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 10 लीटर पानी में 100 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो क्या ज्ञात करना है आपको बच्चे, मोलारता ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, मोलारता। तो सबसे पहले निकलता है कैसे मोलारता, ठीक है। तो अब हम लोग मोलारता इसको निकालते हैं और निकाल के कैसे हम सॉल्व करेंगे ये ध्यान देना। क्या कह रहा है, 10 लीटर पानी में 100 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो यहाँ पर जो घुला हुआ है, कौन घुला हुआ है, तो 100 ग्राम NaOH। तो सबसे पहले ये विलेय है, विलेय कितना है, 100 ग्राम है। तो विलेय WB को कहते हैं। W से होता है वजन, किसका वजन है, विलेय का है कि विलायक का। तो यहाँ पर विलेय का वजन है, तो WB कितना हो गया, 100 ग्राम। अब क्या घुला हुआ है, NaOH। NaOH से निकाल लेते हैं आणविक द्रव्यमान, जिसको Mb कहते हैं। और Mb बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है बाबू, NaOH। NaOH जो होता है, सोडियम का परमाणु भार जो होता है, सोडियम का परमाणु भार जो होता है NaOH का कितना होता है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल ऐड कर देंगे तो 1 और 6 7 और 3 10 का 0, 1 और 6 7 और 3 10 के 0, 1 और 6 7 और 3 10 के 0, बचा 1 और 2 3, 3 और 1 4, कितना आया, 40 ग्राम आ गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, 40 ग्राम आ गया इसका। अब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना लीटर है, 10 लीटर। याद रखना ये ग्राम में है, लीटर में है। तो इसको एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें कन्वर्ट कर देना पड़ेगा ml में, ठीक है जी। ml में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 10 लीटर में 10,000 ml होगा। तो क्या यहाँ पर लिखेंगे 10,000 ml, ठीक है जी। अब आपको मोलारता फार्मूला लगा लो, मोलारता इक्वल टू होता है M इक्वल टू होता है WB, भी एक फार्मूला होता है, WB इंटू में 1000 और बटा में MB और इंटू में V और इन ml लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अब लाए किसमें हम, ml में। तो इस तरीके का यहाँ पर फार्मूला हम लगा देंगे। अब लगाएंगे तो WB कितना है तुम्हारा, 100 ग्राम है, 100 लिखेंगे और गुना में ऊपर भी 1000 और नीचे MB कितना है, 40 लाए हैं और V कितना है, 10,000 ml है। 2 0 3 0 से 3 0 खत्म, ठीक है जी।
इससे ये वाला खत्म, इससे ये वाला खत्म, 1/4 आया, 1/4 का मतलब है 0.25, कितना आया है 0.25 मोल पर लीटर आंसर आ जाएगा। इतना आपका ये मोल पर लीटर आंसर आया। तो आशा करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आ रहा है समझ में तो लाइक करते चले जाए और सब्सक्राइब को थोड़ा सा ध्यान दें। आप लोग जो है वीडियो को डाउनलोड करके ना पढ़ें, डाउनलोड करके ना पढ़ें, डायरेक्ट उसको जो है ऑनलाइन ही पढ़ें, ज्यादा आपको बेटर समझ में आए। डाउनलोड में क्या होता है कि अभी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपका नेट भी खर्च होगा। तो इस कंडीशन में आप जो है उसको जो ऑनलाइन में मोड में ही पढ़ा करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है। चलिए तो आगे हम लोग बढ़े, आगे एक और हम दे देते हैं कुछ, ठीक है। और न्यूमेरिकल देख चलो रहने दो, बहुत न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल उतना एग्जाम में पूछता नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलिटी। तो हेडिंग लगाओगे नॉर्मलिटी, ये भी आई है नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। इसको हम लोग कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। नॉर्मलिटी को नॉर्मलता कहा जाता है, इसको कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। नॉर्मलिटी को नॉर्मलता बोलते हैं, इसको कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है जी। नॉर्मलता कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है नॉर्मलता को। क्लियर समझ में आ गया है? नॉर्मलता को किससे डिनोट करेंगे बाबू? तो कैपिटल एन द्वारा सूचित करते हैं। सबसे पहला बात है नॉर्मलता कहते हैं इसको, तो प्रति लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की तुल्यांकी की संख्या बिलियन का नॉर्मलता कहलाता है। प्रति लीटर, प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, विलेय के, विलेय के तुल्यांकी भार की संख्या को, विलेय के तुल्यांकी भार, तुल्यांकी लिखो, तुल्यांकी की संख्या को, संख्या को उस बिलियन का, उस बिलियन का नॉर्मलता कहलाता है, नॉर्मलता कहलाता है। ठीक है, उस बिलियन का क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है, ठीक है। उस बिलियन का क्या कहलाता है बाबू? नॉर्मलता कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना है, इसका जो मात्रक होता है या नहीं होता है, क्या होता है? देखो प्रति लीटर मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी की संख्या को उस बिलियन का क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं, यह कहलाता है। तो याद रखना, इसका नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता, नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय के तुल्यांकी की संख्या बटा
बिलियन का 1 लीटर बिलियन का आयतन, 1 लीटर बिलियन का 1 लीटर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, 1 लीटर बिलियन का आयतन। ठीक है जी, यही आपका नॉर्मलता का फार्मूला है, 1 लीटर बिलियन का आयतन। क्लियर समझ में आया है कि नॉर्मलता का जो है फार्मूला होता है विलेय के तुल्यांकी की संख्या बटा 1 लीटर बिलियन का आयतन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो है यह इक्वल टू होता है, तुल्यांकी को इक्विवेलेंट कहते हैं EQ, और ये किसका सॉल्यूट का होगा, और V सॉल्यूशन होगा बिलियन का आयतन। ये आपका जो है इंग्लिश से हम लिख दिए हैं। EQ का मतलब होता है, EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तुल्यांकी, तुल्यांकी। अब ये सब तुल्यांकी है क्या, अभी हम समझा रहे हैं, कुछ टाइम में रुक जाओ, थोड़ा सा पैसे खुद है रखो, अभी समझा रहे हैं तुल्यांकी है क्या। अब इसका एक फॉर्मूला होता है तुल्यांकी निकालने का। तुल्यांकी को हम लोग जो है EQ और EQ से जो है डिनोट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले एक बात आता है तुल्यांकी मास, क्या आता है तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास जो होता है मोलार मास बाई एन फैक्टर होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और बाई में एन फैक्टर, एन फैक्टर मतलब तुल्यांकी, तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर होता है आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और बटा में एन फैक्टर का मतलब होता है संयोजकता। एन फैक्टर बता में क्या होता है संयोजकता, एन फैक्टर का एन क्या होता है संयोजकता। अब सबसे पहला अगर बात किया जाए तो इक्विवेलेंट मास को कैपिटल E से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल E बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान को हम लोग M से डिनोट करेंगे और एन फैक्टर को हम लोग एन फैक्टर ही लिखते हैं, संयोजकता को एन फैक्टर ही कहेंगे। एक फार्मूला तो आपका ये निकल के आ गया, ठीक है, एक फार्मूला आपका ये निकल के आ गया। इक्विवेलेंट मास को हम लोग E से डिनोट करेंगे और इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास और बाई में एन फैक्टर। लेकिन आपको अगर बोल देगा, क्या बोलेगा बाबू, कि आप निकालिए यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, तो इसका रियल एक फार्मूला निकल के आता है और मैं करके मैं लिख दे रहा हूं, N इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट सॉल्यूट, इक्विवेलेंट सॉल्यूट बोल रहा है। तो इक्विवेलेंट सॉल्यूट का मतलब होता है यहाँ पर विलेय का तुल्यांकी की संख्या, विलेय की तुल्यांकी, और तुल्यांकी निकालने का फार्मूला होता है M बटा N फैक्टर। क्या होता है M बटा N फैक्टर। तो यहाँ पर एक बात बताते हैं, ये विलेय की बात कर रहा है, तो तुल्यांकी निकालने के लिए क्या हम लोग लिखेंगे, तुल्यांकी निकालने के लिए हम लोग जो है W द्रव्यमान होगा। यहाँ पर देखो W और बाई में, W और बाई में
ई लिखेंगे, ई क्यू लिखेंगे, तभी मेरा आंसर आएगा तुल्यकालिक निकालने का। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं W, और गुना में होगा 1000, और बाई में होगा m, और इनटू में होगा E तुल्यकालिक। ये आपका रियल जो है फार्मूला निकल के आता है तुल्यकालिक का। ठीक है जी। और यहाँ पर ये इन ml हो गया, यहाँ पर भी होगा, सॉरी V इंटू ई। ठीक है जी, V इंटू ई। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं E बराबर इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पर हम लोग जो लिखे फार्मूला W क्या है बाबू, W क्या है, तो W एक द्रव्यमान है। क्या है ये, द्रव्यमान। ठीक है जी, W क्या है, द्रव्यमान है। और V क्या है, आयतन है। और E क्या है, तुल्यकालिक द्रव्यमान है। तुल्यकालिक द्रव्यमान है। जानते हैं तुल्यकालिक द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर m बटा n फैक्टर, E बराबर m बटा n फैक्टर। यही फार्मूला पर निकलेगा E का मान, याद रखना। इसी फार्मूला पर E का मान निकलने वाला है, E बराबर m बटा n फैक्टर। तो यहां से हम लोग कवर कर लिए हैं। अब n फैक्टर होता है क्या, ठीक है, n फैक्टर होता है क्या, 400 तुल्यकालिक भार बोलेगा, तुल्यकालिक जो है तुल्यकालिक की संख्या बोलेगा। तो ये याद रखना, आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता को तुल्यकालिक की संख्या कहा जाता है। आणविक द्रव्यमान बटा संयोजकता को तुल्यकालिक की संख्या कहा जाता है। तो यहाँ से आप तुल्यकालिक भी समझ में आ गया, सारा मैटर समझ में आ गया। आप सिर्फ और सिर्फ इसी फार्मूला को यूटिलाइज कीजिएगा, यही फार्मूला आपके लिए रामबाण जो है साबित करेगा। क्लियर है जी। यहाँ पर इसी फार्मूला के बारे में आपको रामबाण साबित होगा, और इसकी जो मात्रा होता है वो n होता है। नॉर्मलता का मात्रा क्या होता है बाबू, यहाँ पर n होता है ग्राम तुल्यकालिक भार होता है, या अर्थात यूनिट में लिख सकते हैं, यूनिट में कैपिटल N ही डिनोट किया जाता है, ज्यादातर मिलेगा। इकाई में कैपिटल N ही इसका नोटेशन पावर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से देखते हैं आगे क्या होगा। अब थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं n फैक्टर। n फैक्टर की जिक्र अगर करें तो n फैक्टर है क्या, n फैक्टर है क्या, n फैक्टर है क्या। तो n फैक्टर का तीन वैल्यू है। n फैक्टर का कितने वैल्यू है, 3 वैल्यू है। कौन कौन सा, मतलब संयोजकता का 3 वैल्यू है। संयोजकता कैसे कैसे निकलता है वो ध्यान देना है। यदि आपका अगर कोई भी यौगिक, यदि यौगिक एसिड के रूप में रहेगा, यदि यौगिक एसिड के रूप में रहे, किस रूप में रहेगा, एसिड के रूप में, तो आपको देखना अम्ल के रूप में रहेगा। अगर कोई भी यौगिक अम्ल के रूप में रहेगा तो इसमें देखें H+ आयन की संख्या देखना है, H+ आयन की संख्या देखना है आपको, बस सीधा सीधा पूछ लीजिए। जैसे एग्जांपल में अगर बात कर लिया जाए, एसिड में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो H एकरा में एगो है, इसलिए संयोजकता कितना हो गया, यहाँ पर संयोजकता कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है जी। तो आपको H+ आयनों की संख्या देखना है। जैसे और मान लीजिए CH3 C+O और H, यहाँ पर E निगेटिव होता है, E पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर H+ आयनों की संख्या कितना हो गया, आयनों की संख्या जो है 1 हो गया। ठीक है जी,
1 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर संयोजकता निकाल सकते हैं। एसिड हो गया। अब दूसरा आता है बेस। बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है, क्या होता है, क्षार। अब इसमें OH माइनस आयन की संख्या देखना, याद रखना, आयन की संख्या को देखेंगे। बेस में जो है OH माइनस आयन की संख्या को हमेशा देखेंगे। बेस में OH माइनस आयन की संख्या को हमेशा देखेंगे। क्लियर बात समझ में आ रहा है? बेस में क्या देखेंगे, तो OH माइनस आयनों की संख्या को हम लोग देखेंगे। अब थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं बेस में, तो जैसे NaOH क्या है, आपका क्षार है कि नहीं है। NaOH एग्जाम्पल में अगर बात कर लिया जाए तो NaOH क्षार है, तो एक्स्ट्रा में OH एक बार है, तो एक बार जिसका संयोजकता जो दिखाएगा, संयोजकता कितना दिखाएगा, 1 दिखाएगा। अब यहाँ पर एसिड हो गया, बेस हो गया, तो अब तीसरा आएगा सॉल्ट। सॉल्ट माने होता है लवण। सॉल्ट माने क्या होता है, लवण, ठीक है जी। सॉल्ट में यहाँ पर क्या क्या मेंशन होता है, O पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन्स भी हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव आयन भी रह सकता है। दोनों कंडीशन, धन आयन की संख्या या तो ऋण आयनों की संख्या आपस में बराबर होगा तो उतने लिख देना है। धन आयन की संख्या या ऋण आयन की संख्या, ठीक है, धन आयन की संख्या या फिर ऋण आयन की संख्या आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या कि अम्ल है, क्षार है और लवण है। अम्ल है, क्षार है और क्या है, लवण है। अम्ल, क्षार और लवण की जानकारी आपको प्राप्त हो गया कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। अम्ल में यदि H+ आयन की संख्या मिल जाए तो उसको हम अम्ल बोलेंगे। क्षार में OH माइनस आयनों की संख्या अगर मिल जाए तो उसे हम लोग क्षार बोलेंगे, और जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों मिले तो उसको हम लोग लवण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे, ठीक है जी। जैसे लवण में कुछ बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें लवण के लिए कुछ बातें अगर करें तो बात ऐसा होगा कि लवण में हम लोग देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखें तो Na और Cl। NaCl जो है नमक को कहते हैं, रॉक सॉल्ट इसी को बोलते हैं नमक। और नमक में तो टूटेगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो याद रखना, या तो धन आयन या तो ऋण आयन, दोनों में से कोई एक ही लेना है। इसलिए संयोजकता इसका जो बनेगा, संयोजकता बनेगा वो 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इस तरीके से अम्ल का भी हमने देखा, क्षार का भी देखा और लवण का भी देखा। चलिए तो जल्दी से इसे उतारिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से उतारो। चलिए हो गया बच्चे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको याद नहीं रखना है, कुछ याद मैं करवाऊंगा, क्योंकि आप लोग गैर जिम्मेवार आदमी हैं, क्योंकि आप लोग तो कोई आपका जिम्मेवारी है नहीं। इसलिए मैं पढ़ाऊंगा भी और आपका जिम्मेवारी भी लूंगा। कैसे आपको याद कराना है, चुटकियों में करवाना है कि 2 दिन 4 दिन लेना है समय, वो मेरे ऊपर छोड़ो,
ठीक है, आप सिर्फ रेगुलर पढ़ो, टाइम टू टाइम पढ़ो और सही नियम से पढ़ो तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर बात करते कुछ एग्जाम्पल एसिड का लेते हैं। एसिड का मतलब अम्ल का कुछ एग्जाम्पल है। अम्ल में जैसे अगर बात कर दिया जाए HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl उतना कौन नाम लिखने जा रहा है, ऐसे समझो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर नेक्स्ट अगर दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर तीसरा है एसिडिक अम्ल, एसिडिक अम्ल CH3H2SO4, फिर CH3COOH, ठीक है। फिर है H3PO2, फिर है H3PO3, अब फिर है H3PO3, अब फिर है H3PO4। इसको बोलते हैं फास्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल, एसिड। ठीक है, इसको हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। इसको हाइपोफास्फोरस अम्ल बोलेंगे, इसको फास्फोरस अम्ल बोलेंगे, इसको फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे। याद रखना, इसका जो है H+ जो है एक है, इसकी संयोजकता एक होता है। इसमें दो गो है तो एकर दो गो होते हैं। अब एकरा में कुछ नहीं, इतना एज इट इज रहेगा, इस पर नेगेटिव तो एगो पॉजिटिव एकरो होता है एक। लेकिन अगर इसका बात किया जाए तो देखो, इसमें भी 3 हाइड्रोजन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन और इसमें भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी, इसमें भी 3 3 3। अब इसमें कैसे इसको लिखें, कैसे समझ में आएगा, तो ऐसे समझो, यहाँ हाइड्रोजन तीनों में सेम सेम है, बस ऑक्सीजन में घट बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन को ही पकड़ के हम लोग चलेंगे। इसमें क्या हाइड्रोजन है तो क्या ऑक्सीजन है? 2। इसमें कितना ऑक्सीजन है? 2। तो 2 जैसी रहेगा तो उसका जो संयोजकता 1 लिखेंगे। इसका संयोजकता कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 2 ऑक्सीजन 1 संयोजकता, 3 ऑक्सीजन 2 संयोजकता, संयोजकता 2, 4 ऑक्सीजन संयोजकता 3। तो इस तरीके से 1 2 1 1 2 3, इस तरीके से आप संयोजकता को लिख सकते हैं। ये अम्ल का संयोजकता है। अब बेस की बात किया जाए, क्षार का संयोजकता। अब क्षार का संयोजकता अगर बात कर ले तो क्षार में जैसे क्षार आपका आ गया NaOH, पहला क्षार NaOH, ठीक है जी, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, AlOH का होल थराइस। इस तरीके से आपका जो संयोजकता है, तो देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्युमिनियम। NaOH है बाबू, इसकी संयोजकता 1 होगा क्योंकि OH कई बार है तो 1 बार है। अब Mg है OH का होल ट्वाइस, मतलब ये OH जो है 2 बार है, इसकी संयोजकता 2 होगा। AlOH का होल थराइस
यहाँ पर OH 3 बार है तो इसकी भी संयोजकता 3 होगा, तो 1 2 का 3 हो गया संयोजकता। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 संयोजकता इसको शो किया। ठीक है, कुछ और भी होंगे, बहुत सारे हैं। OH जहां जहां देखना, जितनी बार देखना मान लेना 250। अब थोड़ा सा इसको हम ऊपर की ओर कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान देना है। इसमें क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब ये क्षार हो गया, तो अगला है सॉल्ट की बारी। सॉल्ट का मतलब होता है लवण। ठीक है, लवण की बारी है। अब लवण में क्या क्या, कौन कौन से लवण हो सकते हैं? जैसे आपका NaCl, जैसे NaCl, हाँ NaCl, MgCl2, ठीक है, AlSO4 का होल थराइस, सॉरी Al2SO4 का होल थराइस, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, CA3PO4 का होल, और कितना, ट्वाइस, 2 बार। तो इसको कैसे लिखते हैं? देखिएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एक ही बार है। कितने बार है बाबू? एक ही बार है। तो यहाँ पर 1 हो गया। मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है। कितना प्लस? 2 प्लस। तो 2 प्लस मैग्नीशियम पर, तो 2 क्लोरीन पर होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। अल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है। एक एल्युमिनियम पर 3 प्लस होता है, लेकिन एल्युमिनियम कई बार है? तो 2 बार है एल्युमिनियम। तो 3 गुना कितना होगा? तो 6 होगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कैल्शियम पर भी 2 प्लस होता है, लेकिन कैल्शियम कई बार है? 3 बार है। तो इसका भी कितना होगा? 3 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6। अब कहोगे सर ऐसा कौन सा जरूरी? तो PO4 पर 3 बार था नेगेटिव, और 3 नेगेटिव और 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6। बाबू जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव कैसे आता है, तो यहाँ से देख लो थोड़ा सा। कैल्शियम का 20 होता है, इसको तोड़ेंगे तो 2 8 8 और 2 में टूटता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। जो बाइडन कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन, वही आपका संयोजकता दर्शाता है। इसलिए कैल्शियम पर कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा बाबू। ठीक है, ये बेसिक सी बात था। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एल्युमिनियम जो है सल्फेट, इसको कैल्शियम फॉस्फेट बोला जाता है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। तो इस तरीके से अम्ल का भी देख लिए, और किसका देख लिए? क्षार का भी देख लिए, और किसका देखे हुआ? लवण का भी देख लिए हम लोग। ठीक है जी। कुछ और जो है शॉर्टकट में एक फार्मूला जो है नॉर्मलता निकालने के लिए आपको एक रामबाण ट्रिक या फार्मूला लिखवाते हैं, उस फार्मूला को ध्यान में रखना। एक जो है MVVI फार्मूला है, MVVI है, MVVI है, MVVI है। ठीक है, MVVI फार्मूला जो है क्या होता है? नॉर्मलता, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर गुना में मोलारिटी। याद रखना, नॉर्मलता बराबर होता है संयोजकता और गुना मोलारता। क्या होता है जी? संयोजकता गुना मोलारता। तो यही आपका क्या होता है? फार्मूला होता है गोल्डन मतलब MVVI फार्मूला। और एक फार्मूला होता है गोल्डन फार्मूला। क्या होता है? गोल्डन फार्मूला। ठीक है जी। गोल्डन फार्मूला क्या होता है कि अगर मान लो इसी पर आपका सॉल्व हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको मोलरता पता है, नॉर्मलता पूछता है, यही फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा। तो एक दूसरे से संबंध है बाबू, संबंध जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं बनेगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिएगा थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम दे ही देते हैं कि क्वेश्चन है 5 मोल NaOH के विलेय को NaOH को ऐसे लिखो 10 लीटर विलयन में घोला गया है, घोला गया है, तो नॉर्मलता एवं मोलरता ज्ञात करें। ठीक है? 5 मोल NaOH को 10 लीटर विलयन में घोला गया। कितने मोल NaOH को? तो 5 मोल। याद रखना कितने मोल? 5 मोल। तो 5 मोल NaOH को 10 लीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन का नॉर्मलता एवं मोलरता ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहला बात है हमको मोलरता ही निकालना, नॉर्मलता का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। मोलरता निकालेंगे तो मोलरता को m से डिनोट करेंगे। 5 मोल है तो NB लिखेंगे और बटा में भी, और ये लीटर है तो लीटर ही देंगे। अब बताइए m बराबर NB कितना निकला? यहाँ से 5 मोल निकला, तो 5 और बटा में भी कितना है? 10, 5 दूनी 10, 1/2 अर्थात 0.5 m आ गया। अब आपसे निकालने के लिए कह देगा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता अगर पूछ लेता है तो n फैक्टर और गुणा में मोलारिटी। ठीक है जी? मोलरता, यही फॉर्मूला पुट कराएंगे नॉर्मलिटी निकालने के लिए। n फैक्टर कहां से निकलेगा? तो n फैक्टर बाबू NaOH से निकलेगा। NaOH अम्ल है कि क्षार है? तो ये आपका क्षार है, तो क्षार के लिए OH देखते हैं। OH निगेटिव है, OH कई बार है? तो एक बार है, तो n फैक्टर 1 हो गया और गुना मोलरता कितना आया है? 0.5 m, अर्थात ये नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो गया, तो n में आ गया 0.5 और इसको n लिख सकते हैं नॉर्मलिटी के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन का मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी आ गया, इतना का वैल्यू 0.5 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो आज का सेशन बच्चे यही समाप्त करते हैं। कल फिर नए सेशन के साथ, नए लेक्चर के साथ आपको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो नॉर्मलिटी के बाद फॉर्मेलिटी एक बचा हुआ है, तो ग्रुप 1 जो है उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद ग्रुप 2 चलेगा, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो जय हिंद आज के लिए। ठीक है? गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग पिछले लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में होमवर्क दिए थे, और हम होमवर्क में मोलरता, वेट बाई परसेंटेज, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, इन सभी पर हमने न्यूमेरिकल दिया था एक बनाने के लिए। तो शायद आप लोग होमवर्क में बनाए होंगे, अगर जो नहीं बनाए हैं यहाँ पर देख के उसको सॉल्व कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन था कि 10 लीटर बिलियन में 10 लीटर बिलियन में 5 मोल ग्लूकोज
10 लीटर विलियन में 5 मोल ग्लूकोज, 5 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है, घुला हुआ है। 10 लीटर विलियन में 5 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज घुला हुआ है। तो उस विलियन का मोलरता, ठीक है, परसेंटेज W/V स्ट्रेंथ ज्ञात करें। क्लियर है? 10 लीटर विलियन में 5 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है, तो उस विलियन का मोलरता ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग मोलरता निकालेंगे। मोलरता में क्या होता है, मोलरता में को कैपिटल M द्वारा सूचित करते, इसका फार्मूला लिखे थे NB और बटा में V। अच्छा एक बार बताओ कि कई लीटर है? तो 10 लीटर है। चलिए कोई बात नहीं, M इक्वल टू निकाल लो। ये 5 मोल बिलियन, सॉरी 10 लीटर विलियन में 5 मोल जो है ग्लूकोज घोल दिए, 5 मोल ग्लूकोज को घोल दिए हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है 5 मोल है, तो विले के मोल यहाँ पर दिया हुआ है 5 मोल। अब कई लीटर विलियन? 10 लीटर। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, 0.1/2 आया, और 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 ये मोलरता। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया, या 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर आप लिख सकते हैं। अब मोल पर लीटर को ही मोलरता कहा जाता है। मोलरता का मात्रक होता है मोल पर लीटर। क्लियर है? आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं मोलरता। अब कल हम बताए थे मोलरता से किन किन चीजों को निकाल सकते हैं। तो मोलरता अगर पता हो गया तो मोलरता बराबर हो गया फार्मूला। फार्मूला में मोलरता से शक्ति आप निकाल सकते हो। तो शक्ति निकालते हैं कैसे? शक्ति ऊपर रखेंगे, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, और बटा MW किसका? सॉल्यूट का। MW का मतलब होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलेय का आणविक द्रव्यमान MW मॉलिक्यूलर वेट विलेय का सॉल्यूट का कितना निकालेंगे? कैसे निकलेगा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज को घोला गया है 10 लीटर विलियन में, तो जो घुलता है उसको विलेय कहते हैं। जो घुलता है उसको क्या बोलेंगे? विलेय। तो ग्लूकोज को 10 लीटर विलियन में घोल दिया गया है, तो यहाँ पर ग्लूकोज विलेय हो गया, अर्थात ग्लूकोज को NB कहेंगे। क्या बोलेंगे? NB कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज का हो गया 180 ग्राम होता है इसका आणविक द्रव्यमान। कैसे होता है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कार्बन का परमाणु भार जो होता है, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 6 कार्बन है, तो 12 छक कितना होता है? 72। तो यहाँ पर 12 छक कितना हो गया? 72, और प्लस में एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है या परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है, तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन का परमाणु भार 12 ही होगा। तो 72 + 12, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। अब 6 ऑक्सीजन है, तो 16 × 96, तो 72 + 12 + 96 सबको जोड़ देंगे तो 180 आएगा। कितना आएगा? 180। तो सबसे पहला आपको मोलरता पता है, मोलरता कितना लाए हैं? तो 0.5 लाए हैं, और बराबर स्ट्रेंथ। ठीक है जी, स्ट्रेंथ, और बटा MW ऑफ सॉल्यूट कितना है? 180। ठीक है जी, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में जैसे मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 0.5 इंटू में 180 और बराबर में स्ट्रेंथ आएगा। स्ट्रेंथ जैसी आ गया बाबू तो इसको पॉइंट हटेगा नीचे 10, 1 0 खत्म, तो 18 5 कितना हो गया 90। 90 बराबर स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, इसकी शक्ति कितना है 90 आ गया। अब आपसे पूछेगा मोलरता देल है, अब आपसे पूछ लेगा ई, तो इसका फार्मूला होता है 10 इंटू परसेंटेज W/V और बटा में MW ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, तो ये कितना है 0.5 है और बराबर 10 गुना परसेंटेज W/V है और ई कितना है MW 180। ठीक है, इधर भी हटेगा 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 18 5 90 और बराबर 10 गुना परसेंटेज W/V। 1 0 से 1 0 खत्म, तो परसेंटेज W/V इक्वल टू 9 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो है पूरे का न्यूमेरिकल निचोड़ न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर बात समझ में आ रहा है बच्चे, आगे बढ़ जाए। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम पेन को डार्क लेते हैं, मोटा थोड़ा सा, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा समझना है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका क्या है। हम लोग मोलरता पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है अब बच गया है कुछ जैसे आपका बचा हुआ है स्ट्रेंथ पढ़ चुके थे, फॉर्मेलिटी अभी बाकी है, नॉर्मेलिटी बाकी है, मोलरिटी हो गया था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो चुका है। अब इसमें से कुछ एक बात आता है, ठीक है जी, उस बात को समझना है। ठीक है, मोलर के कॉन्सेंट्रेशन में अगर कुछ बात बोलेगा तो समझ जाना उसको। तो नेक्स्ट हम अगर टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पर मोलर क्या होता है। मोलर या मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी, ठीक है, मोलर बोल दो या फिर मोलरता बोल दो, दोनों का अर्थ सेम है। इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे बाबू, एम से। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में 1 मोल बिलियन। 1 लीटर बिलियन में अगर 1 मोल विलेय होगा, 1 मोल विलेय होगा, 1 लीटर बिलियन में 1 मोल क्या होना चाहिए, विलेय होगा। तो उसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे। सिर्फ किससे करेंगे, एम से। अब देखो कैसे होगा और क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर मोलरता बराबर क्या लिखते हैं, एनबी और बटा में भी। अब क्या कह रहा है आपसे कि 1 लीटर बोल रहा है ना, तो 1 लीटर है और ये क्या है 1 मोल विलेय है, तो 1 ऊपर और 1 नीचे कट के कितना आया है, 1 ही तो आया है। और 1 जब लिखते हैं तो इसी को यम कहते हैं। क्या कहते हैं, यम कहेंगे। तो 1 लीटर बिलियन में 1 मोल विलेय को केवल और केवल यम से डिनोट कर सकते हैं, यम खाली लिखेंगे। ठीक है, अब रहेगा दूसरे तरीके से। ये तो मोलर हो गया, क्या हो गया, मोलर है या मोलरिटी है। अब उसी कंडीशन में अगर आपसे कहेगा सेमी मोलर,
सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है आधा, आधा होता है, तो आधा मोलर, तो यम बटा 2। अब मोलर बोलेगा तो उसको खाली यम से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे? यम से। लेकिन सेमी मोलर बोल दिया, सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। तो आधा मोलर बोलेंगे तो मोलर तक आधा हो गया, तो यम बटा 2 हो गया। अब इसको लिखते हैं कैसे? 1 लीटर बिलियन में क्या लिखेंगे? 1 लीटर बिलियन में 1/2 मोल क्या है? तो बिलियन। याद रखो, 1 लीटर बिलियन में 1/2 मोल क्या होना चाहिए? बिलियन होना चाहिए। अब यहां पर ऐसा बात बोला है कि 1 लीटर बिलियन में 1/2 मोल बिलियन। 1/2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आधा हो गया है। अब नेक्स्ट अगर बात किया जाए पेंटीमोलर। पेंटीमोलर, पेंटीमोलर क्या होता है? पेंट मने होता है 5 का, पेंट मने क्या होता है? 5। तो पेंटीमोलर जैसे बोलेगा आपसे, पेंटीमोलर जैसे आपसे बात करेगा पेंटीमोलर का, तो पेंटीमोलर क्या चीज है और कैसे इसको लिखेंगे? तो पेंटीमोलर की बात करें बाबू, ठीक है? पेंटीमोलर का अगर बात किया जाए, पेंटीमोलर का अगर बात करें तो पेंटीमोलर में हम लोग देखते हैं क्या कि इसको m/5 के रूप में लिखेंगे। m/5 के रूप में लिखेंगे। पेंटीमोलर का मतलब क्या होता है? m/5। 1 मोलर का 5वां भाग को पेंटीमोलर बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका 1 लीटर और बिलियन में 1/5 मोल क्या होना चाहिए? तो बिलियन होना चाहिए। 1/5 मोल क्या होना चाहिए? तो बिलियन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात किया जाए तो पेंटी हो गया, तो उसी तरह डेसी मोलर भी बात कर लेते हैं। डेसी मोलर की बात किया जाए तो डेसी मोलर का मतलब होता है m/10। देखो डेक, पेंट बने 5 और डेक का मतलब होता है 10। तो पेंट बने 5 और सेमी का मतलब होता है आधा, क्या होता है? हाफ। तो पेंट बने 5, डेक बने 10। तो यहाँ आपसे पूछेगा डेसी मोलर, तो m/10 लिखेंगे। इसका ये अर्थ हो गया कि 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में 1/10 मोल क्या है? तो बिलियन है आपका। 1 लीटर बिलियन में 1/10 मोल आपका क्या है बाबू? तो बिलियन है। अब आप उससे कहेंगे सेंटीमोलर क्या होता है? तो सेंटी का मतलब सेंट, जैसे परसेंट बोलते हैं। सेंटीमोलर, मोलर। अब जैसे आपको सेंटी शब्द लगेगा तो उसको परसेंट से डिनोट करेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो याद रखना सेंट परसेंट, सेंट परसेंट, इस तरीके से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो यह सेंटीमोलर की अगर बात किया जाए तो सेंटी मतलब 100 होता है, तो m/100 हो जाएगा। इसका ये अर्थ हो गया कि 1 लीटर जो है, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में 1/100 मोल क्या है? मोल बिलियन। ठीक है जी। 1 लीटर बिलियन में 1/100 मोल क्या है? बिलियन। तो ये आपका क्या हो गया? सेंटीमोलर। तो इसी तरह से बहुत सारे मोलर के बारे में आप निकाल सकते हैं। तो जेनवन कभी कभी लिख देता है 1-2 फॉर्म में, इस टाइप से लिखा रहेगा, तो इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अगर अर्थ नहीं समझिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एक अगर आपसे अगर कह दिया जाए कि 1 लीटर बिलियन में 1 मोल बिलियन है, इसका मतलब इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 m है। यदि आपसे कहा जाएगा कि 1 लीटर बिलियन में हाफ जो है, आधा जो है
मोल बिले घुला हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा हाफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन आएगा। ठीक है जी। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन हो जाए और क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं। अब जैसे कैलकुलेट, ठीक है, एक क्वेश्चन हम देते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे आपसे कहेगा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कैलकुलेट